लेकर पहुंची उस लेटर में लिखा गया कि तमिलनाडु। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप। वही मनीष कश्यप जो निर्दोष है, फिर भी वो जेल में सज़ा काट रहा है, काला पानी का सज़ा फिर भी वो जेल में काट रहा है। लेकिन आप लोग को बता देते हैं, कुछ दिन पहले द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति जी, उसको चिट्ठी लिख करके उसके माँ न्याय का गुहार किया द्रौपदी मुर्मू जी से, वहाँ से भी कार्रवाई चल रहा है। लेकिन आपको हम बता देते हैं, 2 दिन पहले अमित शाह का रैली था मधुबनी के झाझरपुर में। वहाँ भी मनीष कश्यप की माँ अमित शाह से और सैयद शाहनवाज हुसैन से मिले और एक चिट्ठी के माध्यम से अमित शाह को और शाहनवाज हुसैन, जितने भी बड़े नेता आए थे बीजेपी के, सबको एक मैसेज के तौर पर एक चिट्ठी दिया और कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है, फिर भी वो जेल में क्यों, और उस पर एनएससी क्यों, इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा निर्दोष है। मेरा बेटा निर्दोष है और उसको राजनीतिकी तौर पर फंसाया गया है। मैं इसीलिए आप लोग से गुहार करता हूं कि आप लोग उस पर सीबीआई जांच बैठाइए और मेरा बेटा निर्दोष, को पता है कि मेरा बेटा निर्दोष है, इसीलिए अमित शाह को चिट्ठी दिया और हर बड़े नेता से मिले और चिट्ठी दिए। तो देख सकते हैं यहाँ वीडियो। एक उम्मीद भरी नजरें मनीष कश्यप की मां की भी लेकर पहुंची उस लेटर में लिखा गया कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के दयनीय स्थिति को लेकर बिहार सरकार से सवाल कर रही है। वहीं उसके ऊपर बिहार में 4 और तमिलनाडु में 6 अलग अलग प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज कर दी गई। मनीष कश्यप की मां ने आरोप लगाया कि जब सरकार को लगा कि मामलों में तो देख सकते हैं किस तरह मनीष कश्यप की मां किस तरह अमित शाह से मिले और सैयद शाहनवाज हुसैन से मिले, और अमित शाह और सैयद शाहनवाज हुसैन बोले कि टेंशन नहीं लीजिए, आपका बेटा जल्द रिहा होगा और जमानत मतलब पूरी तरह से रिहा होगा। आपके बेटे को कौन फंसाया है नहीं फंसाया, वो अमित शाह को और सैयद शाहनवाज हुसैन को और पूरे भी जितने बीजेपी के नेता हैं, हमको और आपको हर किसी को पता है कि मनीष कश्यप को कौन फंसाया है। लेकिन आप लोग को हम बता देते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आप लोग को पता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं। तो आप लोग को हम बता देते हैं, मनीष कश्यप की जो माँ है वो अपने बेटा से मिलने के लिए और अपने बेटा को गले से लगाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही है। और मैं भी बोलता हूँ कि मनीष कश्यप जो फंसा है वो उसको फंसाया गया है, वो फंसा नहीं, उसको फंसाया गया है। वो बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन यहाँ के नेता राजनीतिकी तौर पर उसको फंसाया गया और उस पर एनएसए लगा है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अगर मनीष कश्यप पर एनएसए लगा तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उस पर भी एनएसए लगना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा गलती किया था। वो भी 2 धर्मों के बीच में लड़ाने का कोशिश किया था, वो भी गलती किया था। उस पर एनएसए क्यों नहीं? मनीष कश्यप एक गरीब का बेटा है, इसीलिए उस पर एनएसए लगा। वो बिहार के बेटा है, इसीलिए इस पर एनएसए लगा। वो मूर्ख जो यहाँ के नेता है वो मूर्खों की नेता है, और बिहार जो है वो मूर्खों की नेता है, इसीलिए उस पर एनएसए लगा। अगर इस नेता के बारे में, अगर इस सरकार के बारे में आप कुछ भी खिलाफ बोलोगे तो आपको भी जेल भेजेगा। अगर हम खिलाफ बोलेंगे तो हमको भी जेल भेजेगा। लेकिन नहीं, मैं जितना जानता हूँ सच्चाई उतना चीज़ बोल देता हूँ, चाहे हमें कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन मैं जितना सच्चाई जानता हूँ उतना बोल देता हूँ। मनीष कश्यप निर्दोष है तो निर्दोष है। जय हिंद।